आज इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए 100 प्रश्न इससे पहले यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखे हैं और आज यहाँ पे 101 नंबर से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका उत्तर है कि इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह, जिसे कि डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है, कि इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। प्रश्न 101 को देखिएगा कि संक्रामक रोग क्या है? तो उत्तर है कि जो रोग किसी रोग जनित कारकों या रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु और वायरस से होते हैं, संक्रामक रोग हैं, या उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। बहुत ही साइंस विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न को देखिएगा कि पोलियो क्या है? तो उत्तर है बच्चों कि पोलियो रोग मेरुरज्जु की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। पोलियो वायरस से फैलता है और इसका इलाज दो तरह से होता है। नंबर एक देखिए, आईपीवी इंजेक्शन द्वारा, और दूसरा जो इलाज करने का इसका तरीका है ओपीवी, मुंह में पोलियो बूंद द्वारा। नंबर 3 देखिएगा कि प्रोटोजोआ से फैलने वाली एक बीमारी का नाम बताइए। तो उत्तर है बच्चों कि प्रोटोजोआ से फैलने वाली एक बीमारी का नाम मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, के द्वारा मलेरिया मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया बीमारी फैलती है। प्रश्न 104 को देखिएगा कि जीवाणु से फैलने वाली 5 बीमारियों के नाम बताइए। तो उत्तर है कि जीवाणु से फैलने वाली 5 बीमारियों के नाम, नंबर 1 तपेदिक, जिसे कि टीबी कहते हैं, निमोनिया, काली खांसी, हैजा या काला और टिटनस। ये 5 बीमारियां जीवाणु से फैलती हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि वायरस, जिसे कि विषाणु कहते हैं, वायरस से होने वाली 5 बीमारियों के नाम बताइए। तो देखिएगा, पहले डेंगू, डेंगू वायरस मच्छर के अंदर रहता है। दूसरी बीमारी है पोलियो, तीसरी बड़ी माता जिसे चिकन पॉक्स, छोटी माता स्मॉल पॉक्स, और 5वीं बीमारी है स्वाइन फ्लू। और ये देखिए, ये बीमारी सुअर के द्वारा फैलती है। तो ये 5 बीमारियां विषाणु के द्वारा फैलती है। इसी प्रकार अगले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है कि प्रमुख उत्पादन क्रांतियां, विभिन्न विभिन्न समय में हमारे देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक क्रांतियां चलाई गई, जिसमें कि पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। और पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम चलाया गया, तो इसे पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला है कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन से यह क्रांति का नाम है। लाल क्रांति के अंदर टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया। गुलाबी क्रांति के अंतर्गत झींगा मछली उत्पादन से इसका संबंध है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार सुनहरी क्रांति के अंतर्गत फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से इसका संबंध है। एनएच नेशनल हाईवे क्रांति, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इस क्रांति के अंतर्गत चलाई गई। और देखिएगा, इसी प्रकार से आज का जो हमारा 106 वाला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित नित्यानंद स्वामी थे। प्रश्न 7 को देखिएगा, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बच्चों कि उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कि लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में स्थित है। मसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 109 यानी कि आज का 9वां प्रश्न देखिएगा कि उत्तराखंड राज्य का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य का छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है। प्रश्न देखिएगा, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड की उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालयों में कौन सा स्थान है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालयों में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है कि उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों का, इसका उत्तर है कि उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालयों में 20वां स्थान है। और हमारे देश में जो उच्च न्यायालय हुए 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है, तो उसमें 20वां हमारे उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का स्थान है। प्रश्न देखिएगा अगला कि गंगा नदी के तट पर सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाला हर की पैड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है गंगा नदी के तट पर सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाला हर की पैड़ी हरिद्वार में स्थित है। और हरिद्वार को कुंभ नगरी और संत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 112 में देखिएगा कि HNB हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है कि HNB हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009 को दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पर्यटन नगरी नैनीताल की खोज किसने की? और नैनीताल को सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, झीलों की नगरी के नाम से भी नैनीताल को जाना जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि पर्यटन नगरी नैनीताल की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है पर्यटन नगरी नैनीताल की खोज पीटर बेरेन ने 1841 में की।
देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, तो इन्हें आपने याद भी करना है। और प्रश्न 114 में है कि राष्ट्रकवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ है? तो इसका उत्तर है कि राष्ट्रकवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कौसानी में है, हौस में, ठीक है। और देखिए कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा था, और सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है वो 20 मई 1900 में हुआ था। प्रश्न 115 कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो उत्तर है कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग स्थान पर होता है, और यहीं पे से भागीरथी को गंगा का नाम दे दिया गया है। प्रश्न 116 कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि नैनीताल जनपद की सीमा को कितने जिलों की सीमाएं छूती हैं? तो इसका है कि नैनीताल जनपद की सीमा को 4 जिलों की सीमाएं छूती हैं। प्रश्न देखिए अगला कि कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इसका उत्तर है कि कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। 119 में है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न कि उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी, और नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। 120 को प्रश्न को देखिएगा कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत किस वर्ष लाया गया? तो इसका उत्तर है देखिए कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय KRC कुमाऊं रेजिमेंट का जो शॉर्ट नेम है वो KRC के नाम से जाना जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत वर्ष 1948 में लाया गया। प्रश्न 121 कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के यानी उत्तराखंड राज्य के प्रथम कवि का क्या नाम है? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, तो ये प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि का क्या नाम है? तो उत्तर है बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। प्रश्न 123 में देखिए कि सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे? कि सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे? ये सैनिकों को दिया जाता था, तो इसका उत्तर है कि सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक दरबान सिंह नेगी थे। प्रश्न 124 में देखिए कि राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और इस प्रश्न को यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1936 में की गई थी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है उनके नाम दिए गए हैं, जिसमें पहला नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में की गई। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थापना 1982 में की गई। फूलों की घाटी, इसकी स्थापना 1982 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1990 में। और छठा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है छठा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना 1990 में की गई। देखिए 1857 में महान क्रांति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क से बदलकर पुनः जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं, तो सभी बच्चे इन प्रश्नों की तैयारी को कीजिएगा और आने वाली परीक्षाओं में सफल हों।